हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड को। छोटी सी कंपनी है लेकिन मुथूट ग्रुप की कंपनी है। और इसका बिजनेस क्या है, बिजनेस जानने के लिए एक बार इसकी वेबसाइट को एक बार क्लिक करके देख लेते हैं, muthootkap.com। और यहाँ जब हम देखते हैं तो प्रोडक्ट पर जाते हैं और प्रोडक्ट पर जाकर देखते हैं कि इनका टू व्हीलर लोन भी है, यूज्ड कार लोन्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, सिक्योर्ड बिजनेस लोन है एंड सब ऑर्डिनेटेड डेट्स हैं एंड लॉयल्टी लोन्स हैं। तो बेसिकली ये कंज्यूमर फाइनेंस में है जिसमें व्हीकल लोन सबसे ज़्यादा इन्होंने दिखाया हुआ है। और 7 लाख कस्टमर्स हैं एंड क्रिसिल की जो रेटिंग है वो ए रेटिंग है। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ साउथ में नहीं है या वेस्ट में नहीं है, दिस इज अवेलेबल इन 20 स्टेट्स एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट इज 2596 करोड़। तो ये छोटी बात नहीं है। दूसरी बात है कि ये 1994 से, लेकिन ये ग्रुप की बात होगी ऑफ कोर्स। और अगर कंपनी के साइज की बात करें तो कंपनी के साइज में जाएं तो 639 की एक ये स्मॉल कैप है। अब अगर कोई एक अच्छी कंपनी स्मॉल कैप में मिल जाए तो आप मान के चलो 20-25 गुना 10 साल में कैसे हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। और उसके रीजंस क्या हैं? उसके रीजंस बड़े सिंपल से हैं कि एक तो यहां पर जो प्लेजिंग परसेंटेज है वो जीरो है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो जब हम एनबीएफसी की बात करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो कम होने की या ज्यादा होने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। यहां पर अगर आरओसीई की बात करें तो 14.6% आरओसीई है। और वो भी किस केस में? एक एनबीएफसी के केस में। अगर आप इसको पीयर कंपैरिजन में देखोगे और इस आरओसीई को देखोगे तो ये एक ठीक ठाक आरओसीई है। इससे कम की भी है, इससे ज्यादा की भी है, लेकिन जो ज्यादा वाली है वो बेसिकली कार्ड की है या फिर एचडीएफसी एएमसी है। इसमें अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस यहां पर थोड़ा सा लीड करता है, लेकिन बजाज होल्डिंग इससे कम की है। और मुथूट फाइनेंस यानी कि मिक्स है, सारा का सारा मिक्स है। और जो होम लोन देने वाली या हाउसिंग फाइनेंस या फिर कंज्यूमर फाइनेंस या फिर इसमें टू व्हीलर फाइनेंस, अब सबकी अलग अलग परसेंटेज होती है। इसका उससे ज्यादा बहुत ज्यादा लिंक नहीं है। लेकिन अपने आप में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 12%, 13%, 14%, 14.6% ये अच्छी परसेंटेज है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर ये देखें कि क्या कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है जिसमें ये पैसा कमाना जानते हैं, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं, कैसा भी डाउट नहीं है। 17 करोड़ की रेवेन्यू से लेकर जो इन्होंने स्टार्ट किया था 586 करोड़ की रेवेन्यू तक ये पहुंच गए हैं। यानी कि कितने टाइम्स हो गया? 40 टाइम्स रेवेन्यू इनकी ग्रो की है, 40 टाइम्स। और अगर हम इसमें नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ के नेट प्रॉफिट से इंक्रीज करते हुए 86 करोड़ के नेट प्रॉफिट तक ये लोग पहुंचे हैं। 16 टाइम्स, ये 17 टाइम्स बेसिकली इनका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। तो जहां तक इनकी पास्ट परफॉर्मेंस की बात है उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जो ये मार्च 2020 में थोड़ा सा गैप आया है, वो क्यों आया है? क्योंकि पैंडेमिक आया है और पैंडेमिक के साथ चलते हुए सभी चीजों में इस चीज को देखा गया है। लेकिन ना, वापस से क्या चीजें ठीक होनी शुरू हो रही हैं? ऑफ कोर्स अक्रॉस द बोर्ड मींस पूरी इंडिया में चीजें ठीक होनी शुरू हो रही हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इस पेंडेमिक के दौरान भी एक भी इनका क्वार्टर माइनस में नहीं गया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पर जो इनका नेट एनपीए है वो मेंटेन है 4.40, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है पिछले 4 क्वार्टर्स में। अब यहां से जब वापस से पेंडेमिक धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो रहा है तो यहां से सिचुएशन भी ठीक होगी, इनके नेट प्रॉफिट वापस से बढ़ेंगे। देखो, मैं जैसे एक बात हमेशा से कहता हूं ना कि विनिंग एक हैबिट होती है, और इनको विनिंग की हैबिट है या नहीं वो आप यहां देख सकते हो। 17 करोड़ की रेवेन्यू से बढ़ते हुए 586 की रेवेन्यू तक जाना और 5 करोड़ के नेट प्रॉफिट से 86 करोड़ के नेट प्रॉफिट तक जाना, ये एक विनिंग है, ये एक हैबिट है। अब यहां पर जब ये 86 करोड़ से अगले 10 साल में वापस से ये 1000 करोड़ के नेट प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे, अगर ये सेम रेशियो मेंटेन करते हैं, तो ओवरऑल कंपनी भी इतने की नहीं है, पूरी कंपनी ही 639 करोड़ की मिल रही है। और आने वाले टाइम में 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी अगर सेम परफॉर्मेंस से दिखाते रहे, जो विजिबल है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। और जो ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में बहुत दम है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी, ये बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं, तो हमने बिजनेस भी देख लिया, हमने फाइनेंशियल्स भी देख लिया, दोनों चीजों ने कंपनी को पास कर दिया है। अब बात करते हैं यहां पर चार्ट पैटर्न की। चार्ट पैटर्न क्या कहता है? तो अगर हम थोड़े रिसेंट के चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहां पर ये नीचे की रेंज में ट्रेड कर रहा है यहां से, और अपर ट्रेंड है हमारी इसकी 468 के आसपास, और नीचे की रेंज है 360 380 के आसपास। लेकिन अगर इसको लंबे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो इसका हाई क्या था? इसका हाई था हमारा 1292, यानी कि 1300।
और 1300 अगर हम यहां से ऑल टाइम हाई की एक छोटी सी फिगर ले लें कि यहां से लेकर जाते हुए 240% का यहां से पोटेंशियल गेन है। अब मैं ये कहता हूं कि सिचुएशन को ठीक होते होते अगर यहां से 2 साल भी लग जाते हैं ना और लाइफ टाइम हाई पर ये जाता है तो 240% का यहां से गेन नजर आता है। यानी कि अगर आपने सिर्फ 38,000 भी इस शेयर में लगाए तो वो आपके 1,30,000 हो जाएंगे। यहां से 3.5 गुना आपका वैल्यू हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां से 2 साल से ज्यादा लगेंगे, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन और पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर अच्छे ग्रुप की कंपनी जिसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और जिसका फ्यूचर अच्छा है और जिसमें आगे बढ़ने का दोबारा से दम है, वो शेयर प्राइस वापस से लाइफ टाइम हाई पर जाता ही है। और वो लाइफ टाइम हाई पर सिर्फ और सिर्फ जाता नहीं है, उसके बाद में वो वहां से भी बहुत ऊपर जाता है। देखो, अगर स्टॉक प्राइस की भी बात करें ना तो स्टॉक प्राइस में परफॉर्मेंस दिखाने का दम है या नहीं, वो आप यहां से भी देख सकते हो कि मई 2016 में जो प्राइस था उसके बाद में अगस्त 2018 में जो प्राइस था, यानी कि 2 इयर्स में 832% का इस कंपनी ने गेन दिखाया था जब ये यहां से इस रेशो से इस रेंज से निकलकर जब ये प्राइस ऊपर गया था। तो सेम परफॉर्मेंस यहां पर भी आ सकती है। देखो, ये ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है। जिस ऑपरेटर ने इसको यहां से लेकर चलना शुरू किया था वो जब इसको यहां से लेकर चलना शुरू करेगा, प्राइस ऐसे ही बढ़ेंगे। और मैं जैसे एक चीज हमेशा से कहता हूं, जैसे इस पृथ्वी पर पत्ता नहीं हिलता ना भगवान के बिना, ऐसे ही ऑपरेटर के बिना कोई स्टॉक नहीं हिलता। स्टॉक मार्केट में इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। और जब ये बात समझ में आ जाएगी तो आप ऑपरेटर्स के गेम प्लान को समझकर सारे काम कर रहे होंगे और उस दिन पैसा बनना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुश्किल आज लगता है। तो मैं तो इसमें बायर हूं, लेकिन जब मैं ये चीज कहता हूं मैं इसमें बायर हूं, उस टाइम पर मैं एक चीज और कहता हूं कि अगर आपको पैसे लगाने हैं तो आप अपने हिसाब से पैसे लगाओगे, मेरे कहने से नहीं लगाओगे। मेरा काम यहां पर आपको सिखाना है, मछली पकड़कर देना नहीं है, मछली पकड़ना सिखाना है। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।